जेईई और नीट के एग्जाम्स का क्या होगा? देश में इस साल होने वाले जेईई और नीट के एग्जाम्स पर घमासान मचा हुआ है। छात्रों के एक बड़े समूह का कहना है कि नीट और जेईई का एग्जाम नहीं होना चाहिए। वहीं सरकारी संस्थाओं, सरकार और माननीय न्यायालय का कहना है कि दोनों ही एग्जाम्स को लिया जाना चाहिए। आइए दोस्तों, दोनों पक्षों की दलील को जानते हैं और समझते हैं कि इस सिचुएशन में सबसे अच्छा फैसला क्या लिया जा सकता है। स्टूडेंट्स पॉइंट। देश में लगभग 7 लाख से भी ज्यादा छात्र हैं जो इस बार सिर्फ जेईई के एग्जाम्स में बैठेंगे। इसमें नीट को भी छोड़ दिया जाए तो ये संख्या दुगने से भी ज्यादा हो जाती है। केवल जेईई के छात्र देश के लगभग 600 से ज्यादा सेंटर में जाकर परीक्षा में भाग लेंगे। पूरे देश में सबसे ज्यादा सेंटर उत्तर प्रदेश में हैं, वहीं सबसे कम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केवल 2 हैं। इसी तरह का लेखा जोखा नीट के छात्रों के लिए भी है। जेईई और नीट के सभी तो नहीं, लेकिन अधिकांश छात्र यह चाहते हैं कि पोस्टपोन कर दिया जाए। छात्रों के इस निवेदन के पीछे कई तरह के कारण हैं। आइए उन कारणों को जानते हैं और सिचुएशन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी दलील जो छात्रों के समूह द्वारा दी जा रही है वह है कोविड-19। केवल एलियंस ही ऐसे हैं जो कि इस नाम से अछूते रह गए हैं, वरना दुनिया में बच्चा बच्चा कोरोना के नाम को जानता है और यह मानता है कि कोरोना का प्रकोप दुनिया को तहस नहस कर रहा है। छात्रों की दलील यह है कि वो इस माहौल में एग्जाम नहीं दे सकते। अगर केवल जेईई के छात्रों की बात करें तो 6 लाख से भी ज्यादा छात्र हैं और उनके साथ कम से कम एक पेरेंट। तो मिला जुलाकर ये आंकड़ा पहुंचता है 15 लाख के ऊपर। वहीं अगर नीट को भी छोड़ दिया जाए तो ये 30 से 40 लाख के बीच पहुंच जाएगा। इन संख्याओं पर छात्रों का यही कहना है कि यदि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही करवानी ही थी तो सरकार तब भी एग्जाम ले सकती थी जब कोरोना का प्रकोप कम था और रोज 70,000 नहीं 700 मरीज निकल रहे थे। तब एग्जाम्स को रोककर अब एग्जाम लेने के पीछे क्या तुक है? यह छात्र चाहते हैं कि सरकार उन्हें समझाए। इतनी बड़ी संख्या में यदि लोग जगह जगह इकट्ठा होंगे तो कोरोना की संख्या गंभीर हो जाएगी और छात्रों के अनुसार उन्हें इसका भुगतान करना होगा। एग्जाम को पोस्टपोन करने के निवेदन के पीछे दूसरा कारण जो छात्र बताते हैं वह है कि जेईई या नीट में भाग लेने वाले 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अपने घरों से कम 20 किलोमीटर दूर का सेंटर मिला है। इस 20 किलोमीटर की रेंज 20 से शुरू होकर 200 से भी आगे बढ़ जाती है। आंकड़े 19-20 हो सकते हैं, लेकिन यदि मान लिया जाए कि 50% छात्रों को भी बहुत दूर सेंटर मिला है तो वो कोरोना से बंद हुए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बिना कैसे उन सेंटर्स तक पहुँचे? स्टूडेंट्स इस फैक्ट को बहुत बड़ा रीजन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कम से कम इसी रीजन के आधार पर एग्जाम्स को पोस्टपोन कर देना चाहिए। छात्रों का तीसरा कारण है उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य क्षेत्रों में आई बाढ़। दोस्तों, जैसा कि आपको इस वीडियो की शुरुआत में बता ही दिया गया था कि उत्तर प्रदेश सेंटर के मामले में सबसे पहले नंबर पर है और उसके बाद नंबर पर बिहार है। इन दोनों राज्यों से एस्पिरेंट्स का एक बड़ा हिस्सा आता है और ये दोनों ही राज्य मौजूदा समय में बाढ़ से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा 100% बिहार है। छात्रों का कहना है कि सामान्य तौर पर परीक्षा मई में होती है, जिससे बिना किसी विलंब के वे परीक्षा दे लेते हैं। गवर्नमेंट्स पॉइंट। छात्रों का पॉइंट जानने के बाद गवर्नमेंट का भी पॉइंट जानना जरूरी है और उनका इन सब पर क्या कहना है और वो क्यों जेईई और नीट को जरूर मानकर पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जेईई और नीट ऐसे 2 एग्जाम्स हैं जिनसे देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए चुनाव होता है। ऐसे में अगर इनमें एक साल रिक्त हो जाता है तो आने वाले सालों में देश के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसके लिए यूपीएससी का उदाहरण
दिया जा सकता है। यूपीएससी ने साल 2019 के इंटरव्यू लॉकडाउन के दौरान ही लिए थे। यदि यूपीएससी ऐसा नहीं करता तो देश को डिप्लोमेट्स की कमी का सामना करना पड़ता, जो कि असुरक्षा का माहौल खड़ा कर सकता था। इसलिए वो एग्जाम करना जरूरी था और उसी तरह से यह एग्जाम भी सरकार की तरफ से जरूरी बताया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के मुद्दे पर सरकार का यह कहना है कि कंटेनमेंट जोन को अगर छोड़ दे तो सरकार ने लगभग हर जगह ट्रांसपोर्ट खोल दिए हैं। इसके अलावा सरकार ने एक और रिमार्केबल काम किया है, जो कि है सेंटर की संख्या को बढ़ाना। पहले जेईई के केवल 500 सेंटर थे, उन्हें 650 से ज्यादा कर दिया गया है। वहीं पहले नीट के लिए 2500 सेंटर थे, जिन्हें बढ़ाकर 3500 से ज्यादा कर दिया गया है। इसके अलावा जो भी छात्र अपनी सेंटर बदलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट को तेजी से सुना जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है। हालांकि उनकी संख्या केवल 332 है। सुप्रीम कोर्ट्स पॉइंट: नीट और जेईई को पोस्टपोन करने के लिए कोर्ट में भी अपील की गई थी, जिसे नकारते हुए कोर्ट ने कहा था कि हम जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते और सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। हमें भी कोर्ट के इस बयान को बार बार तब तक पढ़ते रहना होगा जब तक हम यह न समझ जाएं कि कोविड ही न्यू नॉर्मल है और एग्जाम्स होना जरूरी है। यूनिवर्सिटीज में लगातार हो रहे फाइनल ईयर्स के एग्जाम्स को देखकर क्या कहा जा सकता है। हालांकि अगर केवल शिक्षा के क्षेत्र की बात न करके हर क्षेत्र की बात करें तो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट जॉब्स को खुले हुए लगभग 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। उसी तरह रेस्टोरेंट, मॉल्स को भी खोला गया है। इसके कारण यहाँ के कर्मचारियों को शुरुआत में दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अभी भी पड़ रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि सेफ्टी गियर्स क्या हैं। छात्रों को भी यह समझना होगा कि वो समझें कि शिक्षा भी हमारे तंत्र का ही हिस्सा है, जिसका नियमित रूप से चलते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए छात्रों को सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए और सेफ्टी गियर्स को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्स देने चाहिए। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसका सेंटर दूर है तो वो सेंटर बदलवा भी सकता है, लेकिन उसे एग्जाम मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना।